हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फंक्शंस में डिक्लेरेशन डेफिनेशन पढ़ी और फिर हमने एक मेथड पढ़ा कॉल बाय वैल्यू फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू में हमने ये समझा था कि हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स में जो भी चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज होता है तो वो एक्चुअल पैरामीटर में शो नहीं होता है। अब उसी कॉन्सेप्ट पर इम्प्लीमेंटेड अब हम एक प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम बाय स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करनी है। स्वैप करना मतलब बदलनी है, एक दूसरे से इंटरचेंज करनी है, और वो करना है हमें कॉल बाय वैल्यू मेथड से। सो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है जिसके ऊपर हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे बिफोर स्वैपिंग। सो बिफोर स्वैपिंग a इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू ले रही हूं 10, b इक्वल्स टू 20। आफ्टर स्वैपिंग इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर स्वैपिंग करने के बाद a इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 20, b इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 10। बट इसके बाद एक और चीज प्रिंटर होनी चाहिए, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। दैट मीन्स हमने जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसे हमने कॉल करने के बाद वैल्यूज में क्या चेंज आया, स्वैपिंग वैल्यूज में क्या चेंज आया, दैट मीन्स मेन फंक्शन के अंदर क्या चेंज आया, a इक्वल्स टू अगेन 10 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 20, क्योंकि हमारा जो भी फंक्शन के अंदर हमने चेंज करेंगे पैरामीटर्स में वो हमें एक्चुअल पैरामीटर्स में बाहर रिप्लिकेट नहीं होगा। बिफोर स्वैपिंग इन मेन फंक्शन, और ये भी मेन फंक्शन में है और ये हमारा स्वैपिंग फंक्शन के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि हम स्वैप वैल्यू किस तरीके से करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इंटीजर a एंड इंटीजर b। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट लिख रही हूँ स्वैपिंग का। हमें स्वैप करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए और वो वेरिएबल हम ले रहे हैं टेम्प नाम का। टेम्परेरी वेरिएबल हम ले रहे हैं सिर्फ हमारे अभी चेंजिंग प्रोसेस के लिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे सबसे पहले टेम्प वैल्यू में असाइन करेंगे a की वैल्यू, a के अंदर असाइन करेंगे b की वैल्यू, और हम b के अंदर असाइन करेंगे टेम्प की वैल्यू। तो बेसिकली हुआ क्या, टेम्प जो हमारा मेमोरी में एक इंटीजर टाइप का मेमोरी स्पेस था हमारा 4 बाइट्स का, वो हमारा यहाँ पर अभी खाली था। हमने क्या करा, जो हमारे पास a वेरिएबल था और b वेरिएबल 10 एंड 20, तो हमने क्या करा, सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू a कर दिया, तो a की वैल्यू असाइन कर दी मैंने टेम्प में, तो टेम्प की वैल्यू हो गई अब 10। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अब a की वैल्यू उसमें असाइन कर दी, तो मैंने अब b की वैल्यू असाइन कर दी a में, तो अब वैल्यू a की 10 से हटकर हो गई 20। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, b में वैल्यू असाइन कर दी टेम्प की, दैट मीन्स ये वैल्यू चली गई b में और ये कैंसिल हो गई 10। तो अब हमारी वैल्यूज क्या हो गई हैं, a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 10 हो गई। ये स्वैपिंग का होता है हमारा लॉजिक। हमारा प्रोग्राम किस तरीके से बनना है, हमें हमारे प्रोग्राम में पहले एक स्वैप फंक्शन, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एल्गोरिथम लिख के बता रही हूँ, हम इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करेंगे उसे। सबसे पहले हमें एक स्वैप फंक्शन जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, पैरामीटर्स रहेंगे, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, वो आपकी मर्जी है, उसे हमें डिक्लेयर करना है। दूसरा पॉइंट, हमें मेन फंक्शन के अंदर हमें प्रिंट कराना है प्रिंट वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या कराना है, हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर, आफ्टर स्वैपिंग इनसाइड फंक्शन। दैट मीन्स अब हमें मेन फंक्शन के अंदर हमें
कॉल करना है कॉल स्वैप फंक्शन। फाइन। जब हम स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे दैट मीन्स हमारा स्वैप फंक्शन की अब डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है। अब विद इन स्वैप फंक्शन, स्वैप फंक्शन के अंदर हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हमने यहां पर जो हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स थे उसके साथ में हमने एक और आर्ग्यूमेंट बनाया ए बी और टेम, और हमने उनके साथ ये प्रोसेस करी। सो ये प्रोसेस पूरी करने के बाद हमने फिर वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज, ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इन वैल्यूज को प्रिंट करा दिया, और उसके बाद हमारा जब कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के अंदर आ गया तो हमने यहां पर अगेन प्रिंट आफ्टर फंक्शन कॉल वैल्यूज फ्रॉम मेन। सो मैंने जो ए और बी यहां पर बनाए थे चेंज फंक्शन के अंदर, उनकी वैल्यूज मैंने स्वैपिंग के बाद प्रिंट करा दी, और जब मैं वापस मेन फंक्शन के अंदर आ गई हूं तो वहां पर भी मैंने ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स बना रखे थे, उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज मैंने यहां पर करवा दी प्रिंट। सो हम कॉल बाय वैल्यू से कर रहे थे, इसलिए हमारे वैल्यूज के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ जो हमारे फंक्शंस के थ्रू हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज आया था वो चेंज आया। चलिए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करते हैं। सो अब हम यहाँ पे हमारा स्वैप फंक्शन सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स बना रहे हैं। अभी हमने उन दोनों इंटीजर टाइप के सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए टाइप लिख दिया है, वेरिएबल्स नहीं बनाए हैं। फिर यहाँ पर हम मेन फंक्शन बना रहे हैं, और उस मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है int a b, और मैं यहाँ पे a को वैल्यू असाइन कर रही हूँ 10 और b को वैल्यू असाइन कर रही हूँ 20। फिर यहाँ पे मैं एक प्रिंटफ लिख रही हूँ जिसके अंदर मैंने लिखा है बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड main function, a equals to percentile b, b equals to percentile b, a and b की वैल्यूज। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्वैप फंक्शन कॉल करा, जिसमें मैंने a and b पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स पास कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एक और प्रिंटफ, जिसमें मैं लिख रही हूं आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड मेन फंक्शन ब्लॉक, या फिर मैं ये भी लिख सकती थी आफ्टर फंक्शन कॉल। तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड मेन फंक्शन, a equals to percentile b, b equals to percentile b, a and b। तो ये हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी मेरा स्वैप फंक्शन। तो मैंने डिफाइन करा स्वैप फंक्शन को, जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया a एंड दूसरा वेरिएबल है मेरा अगेन b। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया टेम, जिसको मैंने असाइन कर दी वैल्यू b, a की वैल्यू। फिर उसके बाद a में मैंने b की वैल्यू असाइन कर दी, एंड b में मैंने डन टेम की वैल्यू असाइन कर दी। और मैंने यहाँ पर फिर एक प्रिंटफ लिखा, और उस प्रिंटफ में लिखा है मैंने आफ्टर स्वैपिंग
values inside swap function. A equals to percentile D, B equals to percentile D. और यहाँ पे मेरा स्वैप फंक्शन ओवर हो गया। हमने हमारी जो एल्गोरिथम मैंने डिस्कस करी थी उसी के अकॉर्डिंग बनाया। सबसे मैंने डिक्लेयर करा स्वैप फंक्शन विद 2 आर्गुमेंट्स। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन में मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करे, a एंड b, और उन्हें इनिशियल वैल्यू 10 एंड 20 असाइन करी। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर ही एक और printf लिया जिसमें मैं प्रिंट करा रही हूँ बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, और वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रही हूँ स्वैप फंक्शन। जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल हमारा चला गया स्वैप फंक्शन के पास। वहां पर उसने रीड करा कंपाइलर ने, स्वैप फंक्शन डिफाइन हुआ है 2 पैरामीटर्स के साथ में, और वो है a एंड b। फिर उसके बाद उसके अंदर उसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ टैम्प नाम का, जिसे वैल्यू दी गई है, असाइन करी गई एक वेरिएबल की। फिर a वेरिएबल के अंदर b वेरिएबल की वैल्यू असाइन करी गई, और b वेरिएबल के अंदर टैम्प वेरिएबल की वैल्यू असाइन करी गई। उसके बाद एक printf मैंने यहाँ पर यूज करा जिसमें मैंने प्रिंट कराया आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड स्वैप फंक्शन a इक्वल्स टू एंड b इक्वल्स टू। इन दोनों a और b की वैल्यूज मैंने जो स्वैप फंक्शन के अंदर है वो प्रिंट कराई है यहाँ पर। उसके बाद हमारा कंट्रोल जाएगा कॉल करने के बाद जो हमारा लाइन लिखा था ये printf, जिसमें लिखा है आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड मेन फंक्शन a और b की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्रिंट कराई। तो इसको मैं अच्छे से कमेंटिंग कर देती हूँ इसकी। ये हमारा है डिक्लेरेशन फंक्शन, डिक्लेरेशन स्वैप फंक्शन डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन मेन फंक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट कराने के बाद कॉलिंग स्वैप फंक्शन। कॉल करने के बाद यहाँ पर है हमारा स्वैप फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन होने के बाद यहाँ पे टैम्प करने के बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। ये हमारे हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये हो गए हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स। मैंने इसे कंपाइल करा है और अब रन करा। So before swapping values inside main function a equals to 10 and b equals to 20. After swapping values inside swap function a equals to 20 and b equals to 10. After swapping values inside main function a equals to, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया है वैल्यूज a and b को, printf a equals to percentile b। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं जो पहले a और b की वैल्यूज 10 और 20 प्रिंट हुई है बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड मेन फंक्शन, ये दोनों हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स जो हमने मेन फंक्शन में 8a और 8b बनाए थे। उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इनसाइड स्वैप फंक्शन a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू जो 10 हो गई है, ये हमारे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स जो हमने फंक्शन डेफिनेशन स्वैप के टाइम पर बनाए थे। तो उनमें हमने यहाँ पर चेंज करी वैल्यूज, तो वो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन जो हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज चेंज करी थी वो हमारी मेन फंक्शन के अंदर की वैल्यूज का रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो मैंने मेन फंक्शन की वैल्यूज जब यहाँ पर स्वैपिंग के बाद प्रिंट कराई a और b की, वो सेम निकली। तो इस तरीके से हम स्वैपिंग परफॉर्म कर सकते हैं कॉल बाय वैल्यू।